देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज का मुद्दा बंगाल को लेकर के है कि आखिर बंगाल में चुनाव के पहले मंदिर मस्जिद की लड़ाई क्यों आन पड़ी है। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्मा चुका है। चुनाव से पहले मंदिर मस्जिद का मुद्दा सियासी बाण छोड़ रहा है। सियासी गलियारों में इसको लेकर के चर्चा हो रही है और गूंज इसको लेकर के है कि यहां पर मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा और कौन बनवाएगा। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने जहां एक तरफ बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, वहीं टीएमसी विधायक ही है जाकिर हुसैन जिन्होंने हुमायूं कबीर पर पलटवार करते हुए श्री कृष्ण मंदिर और मस्जिद बनाने की घोषणा की है। अब देखिए, बंगाल की सियासी लड़ाई अब पूरी तरीके से मंदिर मस्जिद पर आ गई है और ये क्या दर्शा रहा है कि अब ये धर्म को लेकर के जो राजनीति हो रही है, एक तरफ हुमायूं है, एक तरफ जाकिर है, एक तरफ मंदिर, एक तरफ मस्जिद। आखिर बुनियादी मुद्दों पर बात कब होगी, बंगाल की जनता पलट कर ये जवाब चाहती है। इसी से जुड़ी खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, दिखाते हैं। बंगाल में चुनाव है, सियासी दलों ने चुनावी बिसात पर मोहरे फेंक दिए। एसआईआर पर मचे घमासान के बीच बाबरी मस्जिद और कृष्ण मंदिर पर सियासी दंगल शुरू हो गया। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने का झंडा बुलंद कर चुके हैं, जबकि टीएमसी के मौजूदा विधायक जाकिर हुसैन ने कृष्ण मंदिर बनवाने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। 22 तारीख बेला 12 बजे वो खगड़ूपड़ा मोड़ NH 34 का नजदीक में आ जाइए, देख लेंगे कितना आदमी यहाँ इकट्ठा होगी तो मेरा पार्टी में शामिल होगी। আর যে টাকা লাগবে 50 লাখ আমি দেব। এখন করব না, আমরা করব আইন মেনে জমি কনভার্সন করাবো, আমরা পঞ্চায়েতের পারমিশন নিব, আমরা পঞ্চায়েত সমিতি নিব, আমরা যদি পুরসভায় পুরসভার পারমিশন নিব, দিয়েই করব মোহাম্মদী মসজিদ এবং শ্রীকৃষ্ণের মন্দির। दोनों मुस्लिम हैं, एक बाबरी के साथ तो दूसरे भगवान कृष्ण के साथ खड़े हैं। यानी ध्रुवीकरण का माहौल पूरी तरीके से तैयार है। मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी कूद गए। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई में। झगड़ा खत्म हो रहा है, अच्छी सद्भावना बनेगी तो ये फिर से वो खाई चौड़ी करने का प्रयास हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बंगाल में चुनाव से पहले सियासी माहौल पूरी तरीके से गर्मा चुका है। बात अब मंदिर और मस्जिद पर आ गई है। जहां एक तरफ बाबरी का ऐलान हुआ, वहीं टीएमसी के विधायक ने श्री कृष्ण मंदिर और मस्जिद बनाने का ऐलान किया। टीएमसी नेता अपनी साख बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, जंगीपुर से जो विधायक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए। हुमायूं कबीर यहां पर मस्जिद का राग अलाप रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले मंदिर मस्जिद के ये जो तमाम दाव है, ये क्या तुष्टीकरण का रास्ता खोलते हैं। और ऐसे में सबका हिसाब होगा के जरिए इंडिया डेली के बड़े सवाल आप आपके सामने रख देते हैं। पहला बड़ा सवाल कि क्या बंगाल में इस बार चुनाव मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर होगा। वही दूसरा बड़ा सवाल ये कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बाबर के नाम पर क्या वोट पड़ेंगे, और अब यहाँ पर साथ ही साथ हिंदू मंदिर को लेकर के अब क्या वोट भी दिया जाएगा। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के बड़ी चर्चा हम करेंगे और साथ ही साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए एक बड़ा पैनल जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र यादव बीजेपी के प्रवक्ता है, साथ ही साथ एहतेशाम उल हक मेरे साथ कनेक्ट है, टीएमसी के नेता है, साथ ही मेरे साथ आचार्य अरुण कृष्ण जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु। तीनों का आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सभी का स्वागत एक बार मैं करना चाहती हूँ। साथ ही पहला सवाल भूपेंद्र यादव जी आपसे ही,
हम जो बंगाल में देख रहे हैं, एक तरफ एसआईआर की तिगड़ी है, वहां पर अवैध घुसपैठ को लेकर के पेच फंसा है, अब यहां पर ये लड़ाई जो है मंदिर मस्जिद आ गई है। यानी कि एक का दावा मस्जिद को लेकर, एक का दावा मंदिर को लेकर। अब जनता फैसला करे तो किसके पक्ष में करे, कंफ्यूज कर रहे हैं। एक तरफ हुमायूं साहब कह रहे हैं कि मस्जिद बन जानी चाहिए, अब सामने से श्री कृष्ण मंदिर को लेकर के भी बात सामने आ गई है, जाकिर साहब कह रहे हैं मंदिर भी बनेगा, लागत को लेकर के भी बात सामने कर दी है। तो ये जो सियासी दाव पेच खेली जा रही है मंदिर बनाम मस्जिद की, इससे आप समझ क्या रहे हैं बंगाल में? देखिए, ऐसा है रितु जी, मैं आपको बता दूं कि हुमायूं कबीर ने इस देश के अंदर में, खास करके बंगाल, वेस्ट बंगाल में एक इतना ना बड़ा विवादित जन्म छेड़ दिया है कि इस देश को अस्थिर करने का उनका बहुत बड़ा साजिश है रे भाई। ये बताइए, 6 दिसंबर को बेलडाना में जो है ना क्या किए, बाबर जो आक्रांता था हमारे देश का, जो हमारे देश के आबरू और सम्मान को लूटने वाला एक आक्रांता, उनके नाम से बाबरी मस्जिद बनाने का ये जो प्रण ठाना है, यह देश हित के लिए नहीं है, न तो बंगाल हित के लिए। तो ये लोग जानते हैं तुष्टिकरण की राजनीति करके हमारी देश की, वेस्ट बंगाल की जो ममता दीदी है, वो डुअल पॉलिसी खेल रही है। अब सोच रही है कि भाई चोर को कह रही है चोरी करो और साथ को कहती है जगह रहो। देखिए कभी कितना बड़ा फ्रॉड निकला। वो बोला कि सऊदी अरब से जो है ना बहुत बड़े जो है ना मौलाना आए हुए हैं, और मौलाना कौन निकला? वो फ्रॉड मौलाना निकला जो है ना, एक जो है ना टीचर है आपका मिदनापुर का, तो एक टीचर वहां मिला। तो ये 2 फ्रॉड जो है ना मौलाना को बना करके अपने ही प्रदेश के कुछ मौलानाओं को, उनसे जो फीता कटाने का काम किए बाबरी शब्द के नाम से मस्जिद बनाने का। तो ये उसमें टीएमसी के ही एक मिनिस्टर का नाम आ रहा है। वो बोल रहे हैं कबीर की, अरे भाई ये हमारा टीएमसी के मौलाना क्या किया, ये मंत्री की हमारे आदमियों को हाईजैक करके इस तरह का गलत कारनामा कराया। अरे भाई, आप स्टेज पर कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए भूपेंद्र आपने हम मौलाना जो समझ रहे हैं, अगर हम अपनी तीसरी दृष्टि से देखें, टीएमसी के ही विधायक है हुमायूं कबीर, और टीएमसी अभी निकाल दिए गए हैं हुमायूं कबीर। जब मस्जिद को लेकर के उन्होंने दावा ठोका तो टीएमसी ने सीधे तौर पर बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन कोर जो कहे तो टीएमसी से उनका ताल्लुक था, और टीएमसी के ही विधायक है जंगीपुर से जाकिर साहब। अब ऐसे में दोनों के जो पक्ष सामने आ रहे हैं उसमें मैं देख रही हूँ विरोधाभास है। एक चाह रहा है कि मस्जिद बन जाए, एक चाह रहा है कि मंदिर बन जाए, लेकिन ये जो विरोधाभास की स्थिति है, क्या 2 फाड़ टीएमसी में जो सोच है वो दिखाती है? नहीं रितु जी, ये बहुत बड़ा राजनीतिक शिगुफा है। ये वहां की सम्मानित हमारे हिंदू भाइयों को खुश करने का डोरा डाल रहे हैं। ये लोग कृष्ण मंदिर कभी 7 जन्म में नहीं बनाएगा, ये लोग झूठ बोलता है। ये लोग बाबर के नाम से मस्जिद बनाने वाला, जिसके जीन में बाबर जो है आज तक घुसा हुआ है, जो आक्रांता था। अच्छा। और वैसे लोग वो वहां मस्जिद बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे। एहतेशाम जी अब इस पर जवाब देंगे जरा। एहतेशाम जी, ना आप मंदिर बनाने के पक्ष में, ना मस्जिद बनाने के पक्ष में। अब भूपेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि आप तो सिर्फ छलावा परोस रहे हैं साहब, आपको मंदिर से वास्ता नहीं है, मस्जिद से वास्ता नहीं है। वैसे तो होना मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं पत्रकार हूं, मैं समझती हूँ वहां पर बुनियादी ढांचों पर बात होनी चाहिए, वहां पर जनता की आवाज उठनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। मंदिर मस्जिद करिएगा, लेकिन पहले बुनियादी चीजों पर बात कीजिए। देखिए रितु जी, नमस्कार। हमारे पैनलिस्ट तमाम जो बैठे हुए सभी को मेरी ओर से नमस्कार। आज का जो इशू है, मुद्दा है कि मंदिर और मस्जिद लेकर के पश्चिम बंगाल में, जहां हमारे पुराने समझ लिए निष्कासित किए गए एमएलए, विधायक हमारे, जो इस हिसाब से बाबरी मस्जिद का बुनियाद हुमायूं कबीर ने डाल दिया है, और उसके बाद में कल वो अपनी पार्टी को समझ लिए फोन कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं समझ लिए इससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। वो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं या क्या बना रहे हैं, हमारी पार्टी का किसी तरह का उसको कोई भी सपोर्ट नहीं है। जाकिर साहब से तो आपका ताल्लुक है ना, जाकिर साहब को तो नहीं निकाला है, तो वो तो टीएमसी से ही है ना, वो मंदिर की बात कर रहे हैं। रितु जी, अब तो भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं बोलेगी ना, तो ये कितनी खुशी की बात है कि जाकिर हुसैन, एक मुस्लिम विधायक जंगीपुर से जो आते हैं, वो कितना बड़ा श्री कृष्ण भगवान का वो मंदिर बना रहे हैं। तो ये तो सोचना चाहिए कि एक मुसलमान एमएलए जो सेकुलर भारत का
सेकुलर बंगाल का रहने वाला, अरे इन्होंने बात तो क्या उसी सोचा? को लेकर हो रही है ना एहतेशाम जी, बात यही तो मैं तो कर रही हूँ। कौन सा कर आप रही उसी है? चीज को रिपीट करेंगे मैं तो दो मंदिर दफा के बोल देने फेवर से में बात हूँ। स्पष्ट थोड़ी हो जाती है, बात ऋतु सत्य जी, थोड़ी ऋतु साबित हो जी, जाती है। ऋतु जी, हाँ मंदिर के फेवर में हूँ मैं। ठीक है। मैं मंदिर के फेवर में हूँ। बनाने वाले इसलिए मंदिर के कि- फेवर में कब से आ गए देखिए, भाई? अरे सुन कब लो से? यार, आप भूपेंद्र जी, मंदिर आप बोल बनाने रहे, के लिए आप देखो ना 130 करोड़ क्यों सनातनी खराब कर रहे है हो? इस देश आप के क्यों अंदर देख में। रहे हो? आप सुनने की क्षमता रखिए। इस देश के अरे अंदर में भूपेंद्र जी, आप सुनने की 130 क्षमता करोड़ रखिए। सनातनी है भाई साहब। आप इसकी चिंता मत करिए। आप झूठ मूठ के शिगुफा जो छोड़ करके पूरे हमारे वेस्ट बंगाल के हिंदू भाइयों को सहानुभूति प्रकट करना चाह रहे हो। आप बाबरी का जन्म दे रहे हो उस धरती पर। इसकी मुझे चिंतन करो ना बाबरी भैया। से, मुझे आप बाबरी से बाबर भूपेंद्र जी, बाबर शब्द को उल्टिया भूपेंद्र मत करो जी ना। बात समझ लिए, वो मुझे आप ही के बाबरी दल के मस्जिद को हैं, लेना नहीं है, आपके ना दल के हैं, और हमारे अभी किसी तक को वो लेना रिजाइन नहीं है। किया। वैसे आदमी को खामोशी से निष्कासित करो, सुनिए। अरेस्ट करके जेल में डालो ना। आप जेल में आप डालिए वैसे व्यक्ति को यदि आपका भूपेंद्र विधायक जी, गलत कर रहा है, जी, सामाजिक कोई सौहार्द को मस्जिद बिगाड़ रहा बनाए, है। अरे ये मंदिर बनाए, बहुत इजी हो हमें जाता उससे है नहीं कोई मतलब एहतेशाम नहीं जी, है, ठीक बहुत है? कैजुअल अब बिहेवियर नहीं हो जाता है कि आपके टीएमसी के तमाम नेता सामने आ जाते हैं, कभी जाकिर साहब आ जाते हैं। अभी तो आपने हुमायूं कबीर को निकाल दिया, लेकिन जब उन्होंने वो बयान दिया था और बाबरी मस्जिद का राग अलापा था, उस दौरान वो टीएमसी में थे। तो सवाल आपसे पूछना जायज है, पार्टी में थे उस दौरान उन्होंने ये बात कही, अब जाकिर साहब मंदिर के लिए बात कर रहे हैं। आपके यहाँ पर ऐसा हो ही क्यों रहा है? क्या ऑर्डर एक साथ नहीं चल पा रहा, समन्वय नहीं बन पा रहा? देखिए, रखना क्या है, मंदिर देखिए बनाना है, ऋतु जी, मस्जिद बनाना है, या वहां पर बुनियादी बातों पर जी, बात करना है? हाँ बुनियादी बातों पर बात करें, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि तमाम पैनलिस्ट को एक अगर बोल रहा है तो दूसरा इंटरप्ट नहीं करे, ये सिस्टम होना चाहिए। नहीं तो इससे क्या होगा, मैं अपनी अरे जो सर, बात आप कहूंगा, मुझे डिबेट कैसे करानी है, आप उस पर मत आइए प्लीज। ये मेरा काम नहीं, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मेरा दरमियान काम में मुझे मैं मत करानी- सिखाइए सर। अगर आप ऋतु गलत जी, बोलेंगे, भूपेंद्र यादव अगर उस बात से नहीं रखते इत्तेफाक, वो टोकेंगे। नहीं, आप भी तो बीच- टोकते बीच हैं, में- आपको भी मैंने नहीं रोका है, आपको भी मैंने कई नहीं, दफा नहीं रोका है जब आप टोकते हैं। अगर मैं बोलता हूं तो आप हमें रोकिए, अगर मैं बोलूंगा अगर बीच अरे में, तो आप हमें नहीं आपको बताएंगे जरूर मुझे कब किसको रोकना है, ये डिस्कशन मैं करवा रही हूँ ना। आप सिर्फ जवाब देने आए, जवाब दीजिए अभी। देखिए, बाबरी मस्जिद एक बहुत बड़ा समझ लिए इशू है, उसको हम या हमारी पार्टी या हमारी सरकार कभी भी हिमायत नहीं करेगी। अब रहा मंदिर, नया मंदिर का तामीर अगर हमारे जंगीपुर के विधायक जाकिर हुसैन अगर कर रहे हैं तो उसमें कोई बात नहीं, इसलिए वो कोई विवादित चीज नहीं है। ठीक है, लेकिन आपकी बाबरी नजरियात से इशू, वो विवादित नहीं है, लेकिन वो विवादित है क्योंकि आने वाले दिन में वहां पर चुनाव है और इसे ये माना जा रहा है कि तुष्टीकरण के नजरिए से आप ये करवा रहे हैं या कर रहे हैं। तुष्टीकरण रुकिए के सर, नहीं, रुकिए, जी। अभी मेरे तीनों और मेहमान है सर, मैंने ओपनिंग कमेंट नहीं लिया, रुकिए जरा। हिंदू धर्म गुरु आचार्य अरुण कृष्ण मेरे साथ कनेक्ट है, महबूब रजा कनेक्ट हो चुके हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ एक और मेरे खास मेहमान जो है वो भी जुड़े हुए अजीम मिर्जा साहब। लेकिन इस वक्त जो एक बहुत बड़ा इस वक्त का मुद्दा है बंगाल में, महबूब रजा, एक तरफ तो एसआईआर है और एक तरफ है मंदिर मस्जिद वाला राग, और पीछे छूट जाती है लोगों की जो बुनियादी बातें हैं, चाहे हम शिक्षा को तोले, स्वास्थ्य को तोले, रोजगार को तोले, इन सब मुद्दों पर कब एड्रेस कीजिएगा, तब कब एड्रेस किया जाएगा, जनता कब इसको लेकर के सामने आएगी और वोट करेगी? अब क्या वहां पर लड़ाई सिर्फ मंदिर होगी, मस्जिद पर होगी, वोट इसी पर डाले जाए क्या? बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा, बहुत सबका हिसाब होगा, हिसाब लेंगे आप। बहुत जबरदस्त आपका प्रोग्राम है, हमेशा से लोग बड़े पैमाने पे देखते हैं। मगर बात शुरू करने से पहले, आज मोहन भागवत कलकत्ता में थे और साइंस सिटी ऑडिटोरियम में बहुत बड़ा बयान दिया है मजहब को लेकर, इबादत गाहों को लेकर के। उन्होंने कहा रियासत कानून से चलनी चाहिए, मजहब से नहीं। हिंदुओं के तहफ्फुज के ऊपर जब सवाल पूछा गया तो उनका यह जवाब था। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मस्जिद बने या मंदिर बने, हुकूमत को नहीं बनानी चाहिए, जैसा कि राम मंदिर बना, हुकूमत नहीं बनाई, ट्रस्ट ने बनवाई। तो इसी तरीके से बहुत सारे सवालात का जवाब दिया। फिर हिंदुओं को क्या करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा हिंदुओं को जो है समझिए अच्छा किरदार निभानी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। अरे साहब, महबूब रजा भटका क्यों रहे हैं, लोगों को क्यों बरगला रहे हैं? उन्होंने कहा है कि नहीं, मंदिर और बात मस्जिद वही पर शुरू बात नहीं करेंगे, होनी मंदिर चाहिए, मस्जिद की बात दोनों है ही गलत है। भागवत साहब का बयान में सुनवा दूं क्या आपको? मेरे पास बयान पूरा है, चाहिए आपको? बिल्कुल मेरे पास सुनना है, आपको? पूरा बयान मैं उनका सुना हूँ जी, क्या पूरा बोला बयान उन्होंने? मैंने सुना। क्या बोला वो सारे उन्होंने? मजहब को लेकर के, वही तो मैं बोला, रियासत कानून से चलती है और मजहब से नहीं क्या चलती है। गलत है हिंदुओं इसमें? के तहफ्फुज के सवाल पर मोहन भागवत से जब पूछा गया, ये सवाल का जवाब दिया। ठीक है। और बोले हर रियासत सेकुलर होती है, सेकुलर पॉलिसी है, उसी पॉलिसी चलती है। कोई भी
फिरका परस्त नहीं होती है, बोले हिंदुओं को क्या करनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें की और उन्होंने बताया कि आरएसएस के जो लोग समझते हैं वैसा आरएसएस नहीं है। उनको आज लगा 100 साल के बाद कि लगता है कि आरएसएस को समझने में लोगों से भूल हो गई, कहां तो से अपनी लाते बातें हैं, कर रहे थे। शिकोफे कहां से लाते हैं? महबूब रजा, मैं तो समझती थी कि आप तर्कों पर बात करेंगे, लेकिन आप तो यहाँ पर आरएसएस को भी ले आए। आप बंगाल पर रहिए ना साहब, बंगाल पर बात कीजिए। ठीक है, भागवत साहब का कोट आपने यहाँ पर किया, मंदिर मस्जिद पर बात नहीं होनी चाहिए, राजनीति मंदिर मस्जिद पर नहीं होनी चाहिए, कहाँ गलत है वो? उसके लोगों को बता रहे थे हाँ। आरएसएस को समझने में लोगों को भूल हुई है, तो भूल की माफी और तलाफी मोहन भागवत जी कलकत्ता शहर में आके कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि भाई जैसा लोग समझते हैं आरएसएस को। उन्होंने ये भी पूछा कि आरएसएस मुसलमान मुखालिफ है, तो उनका जवाब था कि आरएसएस मुस्लिम मुखालिफ नहीं है। आज उनका जवाब है अच्छा जी, उनको लगा कि मुसलमानों की आचार्य मुखालफत हमसे हुई है। आचार्य, देखो क्या मजबूरी होती है राजनीतिक पार्टियों की विचारों की कि बुत परस्ती इस्लाम में हराम है, हराम। और एक मुसलमान नेता आज ये कहता है टीएमसी का कि हम कृष्ण का मंदिर बनाएंगे। वाह वाह वाह, अरे पाखंडियों, किसी के नहीं हो रहे तो अल्लाह के तो हो जाओ। जिस अल्लाह को मानते हो, हम तो नहीं मानते कि अल्लाह का कोई एग्जिस्टेंस है, तुम तो मानते हो, तुम तो उस अल्लाह से वफादारी करो। जब स्वयं इनका कुरान कहता है कि बुत परस्ती हराम है, क्योंकि जो अल्लाह की कुरान की सुन्नत पे बिल्कुल शब्द सा उतरेगा, 73 फिरकों में से वही फिरका जन्नत को जाएगा, बाकी सारे फिरके जहन्नुम में जाएंगे, ये कुरान कहती है इनकी। अब जब ये बुत परस्ती करेंगे तो अल्लाह के खिलाफ खड़ा है वो नेता जो कहता है कि मैं कृष्ण की मूर्ति बनाऊंगा, कृष्ण का मंदिर बनाऊंगा। सुनिए मेरी बात सुनिए। महबूब रजा कह रहे हैं कि जो भागवत साहब का बयान है उसे कोट करते हुए उन्होंने कहा, भागवत साहब मेरे आदर्श नहीं है, या भागवत साहब जो कहते हैं वो धर्माचार्य के आदर्श नहीं है। वो भागवत साहब क्या कहते हो, भागवत साहब से पूछो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और जो कुरान में क्या लिखा है, जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं कृष्ण की मूर्ति बनवाऊंगा, भागवत साहब से बड़े हो गया क्या? नहीं, सुनिए, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है, हम तो कुरान की बात कर रहे हो। अरे तुम कुरान से बड़े हो गए हो क्या? तुम कुरान से बड़े हो गए हो? अरे कुरान तो कहता है, कुरान कहती है कि किसी काफिर देश में रहना भी नहीं तुम्हें। कुरान कहता है कि ए काफिरो, ए मोमिनो, क्या अल्लाह की जमीन तुम्हारे लिए छोटी पड़ गई जो तुम काफिरों के साथ रह रहे हो? कुरान कहता है कि किसी भी मुसलमान को जहाँ पर काफिर शासित राज्य है वहां पर मुसलमान को रहना नहीं चाहिए। ये इनके लिए हराम है, क्योंकि अल्लाह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये मोमिनो, क्या अल्लाह की भूमि तुम्हारे लिए छोटी पड़ गई कि तुम काफिरों के साथ रह रहे हो, काफिर शासित देश में रह रहे हो? और जो मुसलमान ये कहता है कि मैं कृष्ण का मंदिर बनाऊंगा, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि मैं अल्लाह के विरोध खड़ा हूँ, मैं अल्लाह को चैलेंज कर रहा हूँ, मैं अल्लाह का अपमान कर रहा हूँ। अब भाई अल्लाह का और प्रॉफिट मोहम्मद का अपमान करके यदि कोई मुसलमान मंदिर बनाना चाहता है तो भैया वो काफिर बन गया, मुर्तद बन गया। अब अगर ये मुर्तद बन के राजनीति करना चाहे तो करें। अब ये जो बैठे हुए हैं ये महमूद रजा, ये भी मुर्तद हैं, क्योंकि ये कहते हैं इस तरीके से थोड़ी होगी डिस्कशन, एक एक करके बोलिए। महबूब रजा, आप अपने समय पर बोले थे ना, अब अरुण कृष्ण जी अगर कोई पॉइंट रख रहे हैं सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा अपने समय में। बोलेंगे तो मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा इस तरह। हाँ, ये कोई तरीका नहीं बीच बोलने का। हाँ, जब मैं बोलता हूँ क्या मतलब बीच बोलने का? भाई मेरी बात पूरी होने दो। मैंने टोक दिया अरुण कृष्ण जी, नाराज ये ना हो, जानबूझ के बोलते ताकि मेरी बात सुनो। मैं बोलता हूँ वो बातें जो इनके कान से होते हुए इनके जहन तक जाती है, जानती है कि ये काफिर सच बोल रहा है, तो चाहते चिल्ला के उस बात को दबाना। अब सुनिए, जिस भी मंत्री ने ये कहा है कि वो कृष्ण मंदिर बनाएगा, वो अल्लाह का अपमान कर रहा है, वो अपने प्रॉफिट मोहम्मद का अपमान कर रहा है, क्योंकि जन्नत केवल वो जाएगा 73 फिरकों में जो कुरान को हूबहू मानता हो। अब जितने लोग ये कह रहे हैं हम कृष्ण की मूर्ति बनाएंगे, इसका मतलब है कि वो कृष्ण के अस्तित्व को मानते हैं। जो अल्लाह के अस्तित्व के साथ किसी और अस्तित्व को मानता है वो जहन्नुमी है। और एक बात बता दूं, आपको भी कहता हूं मैं, मीनाक्षी जी, हमें ये कट्टरपंथ, ऋतु जी, ये कट्टरपंथ, ये आतंकवाद, ऐसे शब्दों को बोलना बंद करना चाहिए। आप देखिए बंगाल में एक बच्चे को, जो दलित हिंदू बच्चा था, उस दलित हिंदू बच्चे को केवल इसलिए जला के मार दिया गया क्योंकि उस बच्चों ने यह कह दिया
कि अल्लाह भी है तो बाकी धर्म भी है। हम सभी धर्मों का यही तो सम्मान दिक्कत करते है हैं, आचार्य अरुण सबको कृष्ण। सब धर्मों का एक मिनट सम्मान रुकिएगा करना जरा, चाहिए। महबूब रजा अगर आप ऐसे बातें करेंगे तो ऑफ द रिकॉर्ड जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, आप बोलते रह जाएंगे, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अभी वक्त अरुण कृष्ण का है, मैंने उनसे पूछा है तो मैं उन्हीं की बात सुनूंगी। आप बोलते जाएंगे, उससे कोई पैनल पर बैठे लोगों को भी नहीं समझ में आएगा और जो दर्शक देख रहे हैं वो तो कंफ्यूज होंगे ही। रुकिएगा अरुण कृष्ण, अब एक ओपनिंग कमेंट जो है मैं एक मिर्जा सर मेरे साथ जुड़े हुए अजीम मिर्जा सर से लेना चाहूंगी। सर माफ कीजिएगा, बहुत देरी से आ रही हूँ, लेकिन ये जो एक तरह से जंग छिड़ी है मंदिर बनाम मस्जिद की, ये जो जंग है, ये जो सियासी फसाद है, इसे आप कैसे समझ रहे हैं? अरुण कृष्ण जी ने एक जो पॉइंट हाईलाइट किया यहाँ पर, वो ये किया है कि कई दफा ये बात सामने आ चुकी है, काफिरों का कॉन्सेप्ट भी आ चुका है, अल्लाह को नहीं मानते तो आप काफिर हैं। लेकिन फिर टीएमसी के विधायक अगर ये कह देते हैं कि श्री कृष्ण का मंदिर बन जाना चाहिए, तो क्या वो काफिर नहीं है? फिर अनम्यूट कीजिए अजीम जी सॉरी, अनम्यूट कीजिएगा अजीम मिर्जा, अनम्यूट कीजिएगा। शायद आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, कुछ तकनीकी समस्या है। एहतेशाम उल हक, अब आपसे मेरा सवाल है, ये जो लड़ाई हम देख रहे हैं मंदिर बनाम मस्जिद की, अभी मैंने सवाल अजीम जी से पूछा भी था, लेकिन आप ये मुझे बताइएगा, अभी जाकिर साहब तो आपके पार्टी के हैं, अब जाकिर साहब को लेकर के भी कोई कार्रवाई कीजिएगा क्या? क्योंकि अब हुमायूं कबीर को तो पहले ही बी टीम बोल चुके हैं बीजेपी की, कि हुमायूं कबीर तो बी टीम है बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं, अब जाकिर साहब भी क्या बी टीम है? देखिए रितु जी, सबसे बड़ी बात है कि मंदिर और मस्जिद का जो अभी मसला आया है, मस्जिद का जो तामीर बाबरी के नाम से होने जा रहा है या हो रहा है, तो वो एक विवादित मस्जिद है। जिस हिसाब से उससे क्या है, जो हमारे भाईचारा एकता अखंडता खराबी होगी, यहाँ नुकसान होगा, हम लोगों में आपसी नुकसान होगा नहीं होगा, क्या होगा वो पूछा ही नहीं है। मैंने पूछा है कि अब आपको जाकिर भी क्या बी टीम लग रहे हैं बीजेपी के? बिल्कुल नहीं बी टीम उनके। और हुमायूं कैसे थे बी टीम? फिर हुमायूं कैसे थे बी टीम? हुमायूं कैसे नहीं लगे? ये भारतीय जनता पार्टी का काम है सिंह मारना। तृणमूल कांग्रेस में हिंदू मुसलमान की राजनीति या मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं। हिंदुओं को जलाओ, हिंदुओं को जिंदा जला दो, क्योंकि संख्या बढ़ गई है, और जहां संख्या कम हो वहां दिखाओ भाईचारा। ये मक्कारी इस देश में अब चलने वाली नहीं है। ए मोमिनो, तुम जितने भी मोमिन हो, यदि मंदिर की बात करोगे तो अल्लाह की निगाह में गुनाह अजीम करोगे। ए मोमिनो, 73 फिरकों में तुम जहन्नुमी होगे यदि तुम कृष्ण की बात करोगे, यदि तुम राम की बात करोगे, अल्लाह का अपमान करोगे, प्रॉफिट मोहम्मद का अपमान करोगे, यदि कृष्ण मंदिर की बात करोगे। ए मोमिनो, तुम्हें अल्लाह को अपनी सूरत दिखानी है, मोहम्मद को अपनी सूरत दिखानी है। ए मोमिनो, मत करो कृष्ण की बात, मत करो राम की बात। जो राम की बात करेगा वो मुर्तद है, जो कृष्ण की बात करेगा वो जहन्नमी है, जो राम की बात करेगा, जो जगत पिता महादेव की बात करेगा वो मुर्तद है। तो मोमिनो, अपने राजनीतिक पार्टियों के लिए मुझे समझ में आता है कि तुम अल तकिया कर रहे हो। अल तकिया है, अल तकिया इसको कहते हैं कुरान में। अल तकिया, एक्ट ऑफ डिसीविंग एनिमी, एक्ट ऑफ डिसीविंग अ काफिर। काफिर को धोखा दो। जहां पर दारुल अमन हो वहां पर काफिर को धोखा दो। ठीक है, काफिर को धोखा दिया जा रहा है। लेकिन ये बता दूं, ठीक है, मैं आ रही हूँ आपकी पॉइंट, आपका जो इसमें वक्तव्य है मैं लूंगी, लेकिन मैं एहतेशाम जी से जरा जान लेती हूँ। एहतेशाम जी, वो मस्जिद बना रहे थे तो आपको बड़ा इससे समस्या हो गई थी, आपने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, अब ये मंदिर बनाना चाह रहे हैं,
तो आपको अभी तक तो कोई तकलीफ नहीं हुई, अभी तक तो इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हमने देखी। पर सवाल तो पहले सुनिए ना सर, सवाल आपने सुना नहीं, पहले आप बोलने लगे, सुनिए ना सवाल। बीच में इंटरप्ट बोलिए, फिर तो हम जवाब कैसे दूंगा? सुनिए ना, आपके पास भी आजादी है, आप अगर कोई मेरे पूरे पैनलिस्ट में कोई कुछ गलत बोले आप भी पॉइंट रखेगा, मैं आपको आजादी दे रही हूँ, सुनिए। लेकिन अभी अब मेरा सवाल सुनिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। यहाँ पे अभी मंदिर की बात की जा रही है, जाकिर हुसैन को लेकर के अब टीएमसी क्या करने वाली है ये बताइएगा। और बी टीम आप क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि हुमायूं कबीर के लिए तो सामने आ गए थे कि भैया ये तो बीजेपी के पुरोधा है, बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। देखिए रितु जी, ध्यान से सुनिएगा, सुनाइए ना। इसलिए कि ये मंदिर का मामला जो हमारे जाकिर हुसैन द्वारा अभी आया है, तो ये कोई विवादित नहीं है। और हुमायूं कबीर के द्वारा मस्जिद का तामीर करवाना ये एक विवादित है, इसलिए कि वो बाबर के नाम से जुड़ा हुआ है। अब बात समझने की कोशिश कीजिए, हमें आपत्ति ये बात की, मस्जिद बनाने से आपत्ति नहीं है, बाबर नाम से आपत्ति है, इस वजह कर विवादित है। अच्छा। और हमारे जाकिर हुसैन साहब जो मंदिर का वहां निर्माण करने के लिए बोले हैं, तो वो कोई गलत नहीं है। ठीक है, मैं मान लेती हूँ। यानी कि ममता बनर्जी ने इसको लेकर ऑर्डर दिया है, हिंदू का मंदिर बने, श्री कृष्ण मंदिर बने, ऑर्डर देंगे। ये देखिए, उनका व्यक्तिगत ये ओपिनियन है हमारे जाकिर हुसैन साहब का। उन्होंने ये इच्छा प्रकाश की है कि हम जंगीपुर इलाके में हम एक भव्य कृष्ण मंदिर तामीर करेंगे, तो कौन सा बुराई है? अरे भूपेंद्र यादव जी से इस पे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया थे श्याम जी ने। भूपेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर आपकी बी टीम है, लेकिन जाकिर साहब नहीं है, वो तो बैनर्जी जी के इशारों पर ही काम कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने जो कहा है वही कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये बात हमने नहीं कहा। तो क्या कह रहे थे आप? मैंने तो वही पूछा है, मैंने कहा बी टीम क्यों नहीं है, आपने क्यों नहीं कहा फिर उसमें कि नहीं ममता बनर्जी ने नहीं कहा मंदिर बनाने के लिए? वो उनका इंडिविजुअल है। अच्छा, वो उनका अब इंडिविजुअल हो गया। रितु जी, उनका इंडिविजुअल ऐसा है कि सुन लीजिए, मेरी बात को सुनिए पहले। ऐसा है कि इस देश के अंदर में आजादी के बाद करीब 5 मुसलमान जो है ना एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, और 5 मुसलमान, और ये जो जवाहर जी का जो वंशज है, ये हम लोगों का पढ़ाया कि अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबके सन्मति दे भगवान। तो ये पढ़ाई हम लोग को पढ़ाया, ये लोग जो है ना जानते हैं, बाबर पढ़ाया, अकबर पढ़ाया, हुमायूं पढ़ाया। ये बेईमान लोग अपना इतिहास को पढ़ाया और हमारे इतिहास को गर्त में डलवाया, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करके। और उसी का जड़ से निकला हुआ ममता दीदी है, और ममता दीदी भी वही कर रही है जो कांग्रेस कर रहा था। लेकिन बंगाल की धरती जो है क्रांतिकारियों की धरती है रितु जी, क्रांतिकारी की धरती है, हमारी सुभाष चंद्र बोस की धरती है। वहां की धरती जो है इतनी फर्टिलाइज है कि इनको मटिया मेट करके इस बार रख देगा। इनकी डुअल पॉलिसी को समझ गई है पूरे प्रदेश की जनता, वेस्ट बंगाल की सम्मानित जनता इनको समझ गई है। जादव की बात करते हैं, सुनिए, हम लोग 36 करोड़ जादव हैं पूरे देश के अंदर में, 35 करोड़, क्या बात करते। हम लोग श्री कृष्ण का मंदिर बनाने के लिए 1-1 रुपया चंदा करेंगे तो पूरे देश में कहीं भी कृष्ण मंदिर बना सकते हैं। आप मुसलमान होकर के कोई एक रिकॉर्ड बताइए देश के अंदर में कि मुसलमान का मंदिर है। सवाल तो इस मजबूरी पर आता है, सवाल तो इस मजबूरी को लेकर के पूछा जाएगा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है। टीएमसी के नेता मुसलमान तबके से आते हैं, वो बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए। अजीम मिर्जा साहब, ये क्या आप राजनीतिक एक टूलकिट का हिस्सा मानते हैं? ये क्या समझ रहे हैं आप? मंदिर मस्जिद की लड़ाई बंगाल में हो ही क्यों रही है? अजीम मिर्जा साहब से मेरा सवाल है। रीतू जी मेरी बात पूरा करने दीजिए। ये लोग आ रही हूं मैं। अजीम मिर्जा साहब ने अब तक बोला नहीं है सर, रुकिए। नेता, इन दोनों नेता का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक पत्रकार की हैसियत से बताऊं कि इनका मकसद न तो श्री कृष्ण का मंदिर बनाना है, न उनका मकसद मस्जिद बनाना है। अगर उन्हें मस्जिद बनाना उनका उद्देश्य होता, अगर वो धार्मिक होते तो वो बाबरी नाम रखते ही ना। बाबरी नाम जब पहले से विवादित था, जब धन्नी डी में अयोध्या की जमीन पर जब मस्जिद के लिए जगह दी गई, वहां पहली शर्त ये रखी गई कि बाबरी मस्जिद नाम नहीं होगा। और इन्होंने बंगाल में उस बवाल को खड़ा करने के लिए बाबरी का नाम दिया। जिसको अगर मस्जिद बनानी होती है वो बाबरी का नाम कतई नहीं देता। और उनके रिवेंज में
एक दूसरा मुस्लिम विधायक खड़ा कर दिया गया कि वो मंदिर बना के वो अपने आप को सेकुलर दिखाना चाहता है। न वो सेकुलर है और न वो धार्मिक है। उनको ये लगा कि इस वक्त सबसे बेहतर कार्ड जो है वो धर्म का कार्ड है। ये धर्म का कार्ड खेला जाए, मुद्दों का अभाव हो गया है बंगाल में, होगा। मुद्दों का क्या अभाव हो गया है कि अब ये धर्म की बात उठाएंगे, अब ये वोट चोरी की बात उठाएंगे, अब ये एसआईआर की प्रक्रिया पर बात उठाएंगे, अवैध घुसपैठ को अगर रोका जाए उस पर क्वेश्चन करेंगे, मंदिर बनाओ मस्जिद बनाओ, ये नहीं कि हॉस्पिटल बना दिए जाए 4, ये नहीं कि स्कूल बना दिए जाए बच्चों के लिए, ये नहीं कि सड़कें बनवा दी जाए। आपने रितु जी बिल्कुल सही कहा। आपके पास भी आंकड़े होंगे, बंगाल में हजारों स्कूल जो है बनाने जाने की बात तो आप छोड़ दीजिए, बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो बंद हो गए हैं, जिसमें स्टूडेंट्स कम आ रहे थे, वो बंद कर दिए गए स्कूल। वहां पर शिक्षा को बढ़ावा देने की जगह पर धर्म की सिर्फ राजनीति को शुरू किया गया है। ये वो बंगाल है जहां पहले कभी धर्म की राजनीति नहीं होती थी, लेकिन आज वहां पर सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही। ये दोनों नेता है कि चाहे मोहम्मदी मस्जिद बने, बाबरी मस्जिद बने, कोई मंदिर बने, लेकिन जो जनता है, जो लोग हैं, वो चीख चीख कर बंगाल की जनता ये बोल रही है, ये पूछ रही है कि उनके लिए काम कब होगा, उनके लिए रोजगार का सृजन कब होगा, उनके लिए सड़कें कब बनेंगी। बार बार ये पूछा जा रहा है और रहते श्याम जी इस पर चुप्पी साध लेते हैं। जब इनको पूछा जाएगा तो अभी भी देखिए फिर कैसे डिविएट करेंगे इस डिस्कशन को। मैं बिल्कुल जानती हूं, आई एम श्योर कि अभी आप ये इस तरीके से बात करने वाले हैं। रहते श्याम जी देखिए, हमारे मित्र अभी पत्रकार अजीम मिर्जा जी जिस हिसाब से कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा ये बात कि मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन 2014 के बाद हमारे देश में पता नहीं किसकी नजर लग गई है कि सिर्फ मंदिर मस्जिद ही की बात होती है और हिंदू मुसलमान की बात होती है। सुनिए ना मेरी बात। नहीं ऐते श्याम जी, आप पूरी बात को सुनते ही नहीं है। अजीम मिर्जा साहब ने एक और लाइन बोली है, उसमें आप शायद सुन नहीं पाए, मैं आपके लिए रिपीट कर रही हूँ। उन्होंने ये कहा कि वहां पर सड़कें नहीं है, आज भी वहां पर बच्चे स्कूलों के लिए परेशान हैं, दूर दूर तक पैदल जा रहे हैं, सड़कें नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का जरिया नहीं है। आपकी सरकार है, जवाबदेही आपकी बनती है। रितु जी, धर्म वाली बात दिए, फिर सड़क की बात हम जवाब दे रहे हैं। दीजिए, मेरे यहाँ पूरे राज्य में 12.5 लाख किलोमीटर के गांव से लेके शहर से लेकर करके हमारे यहाँ सड़कें में है, जिसका डुप्लीकेट हमारे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे फ्लाईओवर हैं, उस डुप्लीकेट वो वहां दिखलाते हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटल और स्कूलें इतने कि जो पत्रकार साहब हमारे बैठे हुए अजीम मिर्जी ये भी लिखते हैं कि एमसी से इनको तकलीफ है। ये अच्छा, तो मुझे बस एक लाइन में स्पष्ट कीजिएगा, एक लाइन में मुझे स्पष्ट कीजिएगा, ममता बनर्जी ने जाकिर साहब को कहा है मंदिर बनवाने के लिए, यस और नो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जाकिर साहब ने मंदिर की जगह स्कूलों की बात क्यों नहीं करी? क्योंकि वो आपकी पार्टी से जुड़े, तो सवाल आपसे बनेगा। और स्कूलों की बात नहीं की, साथ ही साथ आपने अभी तक अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की है, तो इस बात को लेकर के भी मैं कहूंगी कि आपकी सहमति है। रितु जी देखिए, सबसे बड़ा समझ लिए कि हिंदुस्तान में अभी मोदी जी सबसे बड़े हिंदू के भगवान है, हिंदू के सबसे बड़े वो है। इसलिए हमारा एक बात मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि सबसे धार्मिक हमारी नेत्री ममता बनर्जी है, वो ब्राह्मण है और वो चंडी पाठ पढ़ाते हैं, वो इतने बड़े हिंदू में है कि वो समझिए। भूपेंद्र यादव जी, ऐसा है, ये जो बोल रहे हैं गुड बात, इनको थोड़ा भी शर्म नहीं आता है। सुनिए, अरे आप लजौनी कहा नहीं चिल्लाते हैं? अरे आप सुनिए ना, अरे वो कठमुल्ली है, वो कठमुल्ली है, ममता बनर्जी कठमुल्ली है। वो बंगाल में आग लगाना चाह रही है और बंगाल में डुअल पॉलिसी खेल करके वो बर्बाद करना चाहती है। एक बात और सुन लो मेरे भाई, उस कठमुल्ली को सुन लो,
वो सुनो, मेरा यहाँ यादमुल्ला लालू और तुम्हारे यहाँ कटमुल्ली ममता बनर्जी, ये उस बंगाल के अंदर में हिंदू और मुस्लिम कार्ड खेल करके बंगाल को जो लहकाना चाह रहे हो, ये कतई नहीं होने देंगे हम लोग। और वहाँ की सम्मानित जनता इस तरह से इम्पैक्ट है कि आपको मटिया मेट करके अब की 2026 में पवेलियन लौटा देगा। और रही बात नरेंद्र मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी एक पिछड़ा का बेटा सनातनी है, और सही बात है कि राम भक्त है, हिंदूवादी है, नो डाउट। गौरव के साथ चैनल से कह रहा हूं कि हमारे प्रभु श्री, हमारे आदरणीय सुनो, डुअल पॉलिसी खेलना बंद करो। मुसलमान कभी जो है ना हिंदू का हितैषी नहीं हो सकता। तुम मुसलमान होकर के मेरा कृष्ण का मंदिर बनाओगे? कभी नहीं। अरे भाई, गाय काटने वाला और कोई कोशिश करने वाला जदू वंश का वो मंदिर बनेगा। गाय के मांस खाने वाले हो तुम लोग, अब तुम लोग कृष्ण का मंदिर बनाओगे? जो गौ माता हमारे कृष्ण का जो है, क्या बात करते? श्याम जी, मुझे बस अब इतना बताइएगा कि आप जाकर के आप बात करेंगे क्या इस पर, कार्रवाई को लेकर के कार्रवाई करेंगे जाकिर साहब पर? देखिए, जाकिर साहब जो भी काम कर रहे हैं हम समझते हैं कि हम उनको सपोर्ट करेंगे। अपनी सेल्फ डिसीजन है, इसलिए कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म का आशा सबसे बड़ा समझ लिए वो मंदिर बना रहे हैं, उसके लिए हम उनको जो है अप्रिशिएट करते हैं आपके चेकमान से। इसलिए क्या काम है, मोदी जी हिंदू भक्त हैं, हम सब देश के लिए कमाल की बात करते हैं। नहीं, रुकिए, मैंने आपसे बस इतना पूछा है कि आप जाकर बात, आप इत्तेफाक दोनों बातों से नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सरकार ने इसको लेकर के कहा भी नहीं है, अब मैं कार्रवाई की बात कर रही हूँ वो भी नहीं करेंगे, मतलब चिट भी आपकी और पट भी आपकी। आचार्य अरुण कृष्ण जी, ये मुझे बताइएगा, कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे, चंदा इकट्ठा करेंगे कृष्ण के मंदिर के लिए। भाई जो सत्य भूपेंद्र यादव जी ने बोला, तो इनके प्रशंसा में एक लाइन जरूर बोलूंगा यादव जी के, कि भगवान कृष्ण के बारे में अर्जुन ने कहा, अर्जुन महाराज ने, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमा नाम तवेदम मया प्रमाणा प्रणयेन वापी, कि हे कृष्ण, मैं तो तुम्हें बड़े प्रेम से यादव कहता था, सखा कहता था, तो ये वही यादव है। मुझे इनके ऊपर गर्व है कि इन्होंने आज सच बोला। बिल्कुल एक शब्द मुझे गर्व है भूपेंद्र भाई पे अपने। अब आते हैं इनके ऊपर। महबूब रजा कुछ कहना चाह रहे थे, और अभी इस दृष्टि पर भी जरा प्रकाश डालिएगा। क्या आपको नहीं लगता है कि राजनीति के परिदृश्य से इसको देखना चाहिए? क्या ये राजनीति नहीं करने की कोशिश हो रही है बंगाल में? जनता कुछ और चाह रही है साहब, जनता ये नहीं चाहती है मंदिर बने, मस्जिद बने, कोई तारुफ नहीं है, रोजगार चाहिए वहां पर, लोगों की जेब में पैसे चाहिए, रोजी रोटी चाहिए। बिल्कुल, जो देश में अभी मुद्दा जा रहा, खासकर बंगाल में जा रहा है, वो गलत हो रहा है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। मगर उससे पहले मुझे पता नहीं अजीज मिर्जा से कौन सी रियासत से आते हैं। अजीम मिर्जा। और उन्होंने बोला कि जी अजीम मिर्जा कहां से, कौन सी रियासत से आते हैं? अजीम मिर्जा उनका नाम है, मुझे नाम पता नहीं गलत ले रहे थे आपने, आपको उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश से जो भी है, उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो उन्होंने कहा कि बंगाल, बस ठीक है, शुक्रिया आपका, बंगाल में स्कूल बंद हो रहे हैं, ये सब बंद हो रहे हैं, उन्होंने बात किया। तो बंगाल में मैं वाजे करना चाहता हूँ, बंगाल में जो स्कूल बंद हो रहे हैं वो सरकारी स्कूल को कन्वर्ट किया जा रहा है, बंगाली मीडियम है या हिंदी मीडियम, उर्दू, वो इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो स्कूल बंद भी हो रहे हैं, वो रीओपन भी हो रहे हैं फिर से इंग्लिश मीडियम। कृष्ण का मंदिर बनाते हैं, लेकिन ये कृष्ण का मंदिर कैसे बनाएगी जिसने पूरी तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण में इसने मारा, पूरा बंगाल का नाश कर दिया ममता बनर्जी ने। और बता दूं, ये जो मुसलमान आज इनकी संख्या कम होने के कारण ये आज मंदिरों के पक्ष में बोल रहे हैं, एक शब्द भी ये अल्लाह की नजर में गुनाह अजीम कर रहे हैं, आज ये बोल देंगे लेकिन ये जहन्नुम में चले जाएंगे। ममता बनर्जी की समस्या ये हो गई है कि जैसे जैसे हिंदू धर्म में जागृति बढ़ रही है, आप बंगाल में चले जाओ, कलकत्ता का एक छोटा सा हिस्सा छोड़ दो, मैं जाके कलकत्ता रहकर आया हूं, बंगाल की स्थिति बद से बदतर है। सड़कें, रोजगार, जो वहाँ की आर्थिक स्थिति है, जो वहाँ का मूलभूत ढांचा है, पूरी तरह से बोलेंगे आपको। पता नहीं क्या आता, मैं जब उनका भी पक्ष जान लेते ना, बाल लेकर के आ जाते हैं। मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी बताएंगे। बताइए महबूब रजा। भर्तियों में महबूब रजा अपनी बात रखिए। जी, तो सबसे पहले उसके बारे में बता दूं, जो बंगाल में स्कूल रेट ऑफ लिटरेसी जो बंगाल में है
0.26% है रेट ऑफ लिटरेसी। आप समझती क्या होता है रेट ऑफ लिटरेसी? यूपी में रेट ऑफ लिटरेसी 67.68। आप इसी समझ लीजिए कहाँ के साक्षरता ज्यादा है। दूसरी बात कि हमारे भूपेंद्र यादव जी आते हैं, भूपेंद्र यादवों का जो लीडर है ना वो लालू प्रसाद है और पप्पू यादव है, और ये यादव के लीडर नहीं, इनको तो कोई जानता भी नहीं है, यादव तो कोई जानता नहीं। तीसरी अहम बात, उन्होंने एक मुख्यमंत्री को पर्सनल टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं महबूब रजा? फिर मैं रोकूंगी टोकूंगी, फिर आप बोलेंगे कि मैं बोलने नहीं दे रही हूँ। अब पर्सनल टिप्पणी पर कहाँ चले गए? मैंने बंगाल वासियों पर पूछा है, आप भूपेंद्र यादव पर लेक्चर दे रहे हैं यहाँ पर। खींच लेंगे तुम्हारा चैनल पे किसी इंसान को। तुम हिंदुस्तान में रह करके जानते हो तुम किससे बैर ले रहे हो? कृष्ण के वंशज हैं, जवान खींच करके रख देंगे। मौलाना फालतू नहीं बोलने का, तुम अभी नहीं चिंते हो। मौलाना तुम्हारा जी खींच लेंगे। तुम जदू वंश के ऊपर किसी तरह का टिप्पणी करने का प्रयास किया तो हथियामेट करके रख दिया जाओगे पूरे हिंदुस्तान में। क्या बात करते हो? अरे तुम जदू वंश की बात करोगे? सुनो, जेब खींच लेंगे रे गौकोशी करने वाला। तुम गाय को कोशी करने वाले, अब तुम हिंदुस्तान में जो है ना कृष्ण के मंदिर बनाने की बात करते हो। ए मुल्ला, तुम हिंदुस्तान में 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के बीच में मुल्ला मंदिर बनाएगा? तुम लोग को मटिया में होना तय है। घर बढ़ाओ मत, तो समय आ गया है तुम्हारा टोपी। मैं अपनी डिस्कशन को कहीं से डिरेल होने नहीं दूंगी। भूपेंद्र यादव जी रुकिए जरा, भूपेंद्र यादव जी ठीक है रुकिए, मैंने टोक दिया उनको। यादव जी एक मिनट रुकिएगा, यादव जी एक मिनट रुकिएगा। महबूब रजा वो यदुवंशी है, सुनिए मेरी बात। अब कोई यादव नेता उनको जानता है नहीं जानता है, यहाँ पर इस डिस्कशन से उसका कोई तारुक नहीं है। महबूब रजा सुनिएगा तो सही, आप बिल्कुल बौखला क्यों जाते हैं? महबूब रजा सुनिए, आप सवाल सुनिए। अरे गजब, महबूब रजा रुक तो जाइए। अरे मेरी बात सुनिए, वो यदुवंशी है, यादव है। आप पर्सनल टिप्पणियां करेंगे तो मैं यहाँ पर रोकूंगी टोकूंगी। आपसे मैंने बंगाल वासियों पर सवाल पूछा है ना, बंगाल वासियों पर बताइए। चीफ मिनिस्टर को कठमुल्ली बोला, आपने कुछ नहीं बोला तो हमें बोलना पड़ गया, क्योंकि लगातार एहतशाम जी कह रहे थे ना, एहतशाम जी भी पक्ष रख रहे थे, तो मैंने उस बीच में नहीं टोका। आप भी कह रहे थे, अभी भूपेंद्र यादव कह रहे थे, तो मैं फिर सबको रोक दूं? आपके हिसाब से चलाऊं डिबेट? बताइए मुझे, आपके हिसाब से डिस्कशन चलाऊं मैं? अब चीफ मिनिस्टर है, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा तो हमारे चीफ मिनिस्टर को कोई आप बर्दाश्त करिए मत करिए। सुनिए ना, सुनिए जरा, महबूब रजा पॉइंट पर आइए। प्लीज कम ऑन द टॉपिक, प्लीज कम ऑन द टॉपिक। नहीं, आप बात करिए ना, टॉपिक पर बात करिए, छोड़िए ना भूपेंद्र यादव से। आपको क्या करना है? अभी आपने कहा कि यादव को जानते नहीं है भूपेंद्र जी को, तो आपको क्या करना है उनके बयान से? अब आप मुझे बताइए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बंगाल वासियों पर बोल दीजिए जरा। मंदिर कराएंगे, मस्जिद कराएंगे, बंगाल वासियों पर नहीं बोलेंगे, फिर भूपेंद्र यादव पर चले जाएंगे। देखिए, सबसे पहले जो है जिस तरीका से हुमायूं कबीर को टीएमसी पार्टी ने जो है पार्टी से निकाल दिया था, उसी तरीका से जाकिर हुसैन को ये बयान बोलने पर भी निकाल देनी चाहिए था। ईमानदाराना अगर पॉलिसी बोला जाए, सच्चाई बोले तो वो मस्जिद बना रहा था तो उनको निकाल दिया गया। ये मस्जिद बनाने के, मंदिर बनाने की बात की जाकिर हुसैन, तो इनको निकाल देनी चाहिए। ये वही जाकिर हुसैन है जो पार्टी तृणमूल कांग्रेस में मंत्री भी थे और इनके ऊपर आसनसोल में बड़ा हमला भी हो गया था। आज विधायक है, आज मंत्री का पोस्ट उनसे छीन लिया गया, मंत्री भी नहीं है, मगर इस किस्म की राजनीति कर रहे हैं। तो किनके इशारे पे कर रहे हैं, नहीं कर रहे? क्या सवाल ये पैदा होता है कि टीएमसी पार्टी ममता बनर्जी साहिबा जाकिर हुसैन को भी निकालेगी, इसलिए कि जातिवाद ये भी राजनीति कर रहा है। ये नहीं होनी चाहिए। पूछा मैंने, ये सेम सवाल पूछा है, एकदम नहीं होनी चाहिए। अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है नहीं होती है? तो दोनों मेरा सवाल भी अब आप पूछ लीजिए। सुनिए ना, अब मेरा काम भी आप महबूब रजा करेंगे, मुस्लिम स्कॉलर। रुकिए आप जरा, आपकी बातों में कोई तर्क नहीं है, मैं समझ गई हूँ। आज आप कुछ और मूड से आए हैं, रुकिए सर। आप अजीम मिर्जा साहब। मैं महमूद भाई की बात का एक जवाब देना चाहता हूँ। ये बता रहे हैं कि बंगाल में वो स्कूल जो बंद किए गए हैं, उन स्कूलों को कन्वर्ट किया जा रहा है अंग्रेजी में। क्या इनको हिंदुस्तान भर में जो आजकल जांच चल रही है कि जो झुग्गी बस्तियां हैं उसमें जो चेकिंग होती है, उसमें इनको ये नहीं दिखाई देता है कि लोग बंगाली लोग जो है अपना आई कार्ड दिखा रहे हैं? आजकल हर बड़े शहर में आपको जो झुग्गी झोपड़ियां मिलेंगी और जो सफाई कर्मी मिलेंगे,
वो आपको बंगाल के मिलेंगे। तो अगर बंगाल में इतनी अच्छी अंग्रेजी शिक्षा दी जा रही है तो वहां का आदमी दूसरे स्टेट से लेके गर्भ तक सफाई का काम करने क्यों जा रहा है? अगर वो इतना ज्यादा पढ़ लिख गए हैं कि अंग्रेजी तक जान गए हैं तो उनको दूसरे उसमें जाना चाहिए, अच्छी पढ़ाई। आचार्य अरुण कृष्ण भी कुछ कहना चाह रहे थे। अरुण कृष्ण जी, ये तो चंदा जोड़ रहे हैं, श्री कृष्ण का मंदिर बनाना चाह रहे हैं, तकलीफ क्यों होनी चाहिए फिर? ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू का मंदिर बन जाए, लेकिन ये मजबूरी है क्या इनकी? राजनीति इनकी इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि अब एक मुसलमान मंदिर बनाने की बात कर रहा है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। देखिए, जब भेड़िया साग रोटी खाने की बात करता है ना, तो आप समझ जाओ कितना मक्कार है। मुसलमान के लिए कोई भी मूर्ति बनाना मुर्तद है, वो हराम है। अल्लाह को चैलेंज कैसे कर सकता है मुसलमान? अल्लाह को कैसे चैलेंज, मोहम्मद प्रॉफिट को मुसलमान कैसे चैलेंज कर सकता है? वो ये कैसे कह सकता है कि वो मानता है कि कृष्ण भी है, राम भी है, जबकि सीधे सीधे कहते नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। ये रसूल ने कहा, इनके रसूल के सिवा है। अब बात आते हैं टीएमसी और बंगाल पे। मैं बंगाल में गया हूं। बंगाल की जो आर्थिक स्थिति है ऋतु जी, वो बहुत ही दयनीय है। आप कलकत्ता का छोटा सा क्षेत्र यदि छोड़ देंगे तो यदि बंगाल में आप 24 परगना उस तरफ जाएंगे कहीं किसी भी क्षेत्र में, तो बंगाल पूरी तरह से अराजक जगह है। और आज ममता बनर्जी के हाथ से मुसलमान भी निकले जा रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों की ये फितरत है, जैसे ही वो 20% पार करेंगे वो कभी भी किसी भी काफिर शासक को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कुरान यही कहती है बिल्कुल झूठा इंसान है, ये गलत बात बोल रहा है। हे मोमिनो, क्या अल्लाह की धरती छोटी पड़ गई है जो तुम काफिर के शासन वाली जगह में रह रहे हो? तो अब बंगाल में मुस्लिम जो जनसंख्या है वो 25% पार कर गई है। अब ममता बनर्जी की समस्या ये है, ममता बनर्जी ने कभी भी विकास की राजनीति नहीं की। ममता बनर्जी ने हमेशा तुष्टीकरण, मुसलमानों को खुश करके हिंदू अधिकारों का दमन करने की राजनीति करी। लेकिन समय परिवर्तन होता है, हमेशा समय परिवर्तित होता है, समय का चक्र घूम रहा है। अब वहां क्या समस्या आ गई है कि एक जो हुमायूं कबीर नाम का ये जो जिहादी है, जो अपने ये जो नाजायज औलाद है बाबर की, ये कहता है कि मैं बाबर के नाम से मस्जिद बनाऊंगा। तो एक बड़ा मुसलमानों का जो एक जो वोट बैंक है ऋतु जी, वो चला गया है हुमायूं कबीर की तरफ। दूसरा, ओवैसी भी अपनी सेंध मार रहा है। तीसरा, जब वहां पर एसआईआर हुआ तो एसआईआर में लगभग 56 लाख वोट वहां पर बोगस हो गए। अब 56 लाख वोट तो वो कट गए। हुमायूं कबीर नाम का जिहादी राइट, और ये बौखलाहट है क्या? ये सवाल बार बार किया जा रहा है कि क्या ये बौखलाहट है? और क्योंकि पत्रकार अजीम मिर्जा साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस बात की गहराई, इस बात की इंटेंसिटी को समझ पा रहे होंगे। सर, ये मैं देख रही हूँ कि वोट बैंक एक एक करके ममता बनर्जी से छिटक रहा है और इसी से बौखला गई है वो, ऐसा नजर आ रहा है। क्योंकि एसआईआर को लेकर के जितना विरोध बंगाल में हो रहा है, हमने बिहार में भी देखा था ना, बिहार में तो करवाया गया, विरोध हुआ, लेकिन इस स्तर पर नहीं पहुंचा कि चुनाव से पहले इस तरीके से यहां पर बयानबाजियों का दौर हो जाए, मंदिर मस्जिद ये राग आ जाए। तो क्या ऐसा माना जाए कि जिनकी पुरोधा ममता बनर्जी बनती थी अब इतनी मजबूर हो गई है कि हिंदू प्रेम भी देखना पड़ रहा है, कृष्ण प्रेम सामने आ गया उनका? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अब उनको ये लग रहा है कि उनका सिंहासन जो है डोलने लगा है, इसलिए अब वो अपनी बेस लाइन छोड़ के धर्म की लाइन पर अपने नेताओं को उतार रही है और वो एक ट्रायल कर रही है कि अगर ये ट्रायल सक्सेस हो तो इस ट्रायल पर आगे बढ़ा जाए। इसीलिए अभी वो उनका कोई स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा है, ना वो कोई मंदिर के बनाने की जो बात हुई उसके ऊपर कोई कार्रवाई है ना। ये राजनीति जो ना हो वो कराए। एक्चुअल में बात ये है, राजनीति राजनेताओं से जो बुलवाना चाहती है, जो करवाना चाहती है, वो अपने सिचुएशन के हिसाब से, सिनारियो के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। कन्वीनियंस जहां पर होता है वहां पर एडजस्ट हो जाते हैं। भूपेंद्र यादव जी, एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगी, कठमुल्ली शब्द यहाँ पर ना बोले, नेशनल टेलीविजन पर ये शोभा नहीं देता आपको। आप अच्छे व्यक्ति है, बेहतरीन व्यक्ति है, महबूब रजा ने भी इसको लेकर के बोला है। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। आप एक रिएक्शन मुझे दीजिएगा। यहां पर आपको लेकर के सवाल किया गया था कि हुमायूं कबीर आपकी बी टीम है, लेकिन जाकिर साहब को लेकर के नहीं उठा रहे हैं एहतेशाम जी, वो कह रहे हैं कि आपकी बी टीम नहीं है वो। देखिए, बात ऐसा है ऋतु जी
कि बंगाल की धरती पर खास करके जो है ना, ये लोग डुअल पॉलिसी खेल रही है ममता दीदी। ये जो मौलाना साहब हैं, ये उन्हीं के चट्टा पट्टा हैं। आप इनको बैठा लेते हैं, ये लोग जानते हैं क्या करते हैं, इस देश को जो है ना देखते हैं कि जो ताकतवर कम्युनिटी है उसके साथ धर लो। जैसे बिहार में लालू प्रसाद उगरेरी जाति से आते हैं, जदू वंश को क्या किया कि मिला लिया, मुसलमान को मिला लिया। ये चीज होते रहे। दीजिए आप दबी जबान पे मत रखिए अपनी बात, बताई दीजिए। सुनिए, वहां पर जो है ना कम से कम हमारा 60 से 70 लाख जदू वंश है। घोषी यादव है, समय की कमी है। उपेंद्र यादव जी रुकिएगा जरा। एहतेशाम जी आखिरी कमेंट और मैं ये वोट के खातिर इस तरह का कृष्ण का मंदिर का नाम लिया। एहतेशाम जी पहले कुछ कहना चाहते हैं। जदू वंश का दबदबा है और उस दबदबा के साथ हवा में। एहतेशाम जी देखिए रितु जी, सबसे बड़ी बात है, हम लोग जो भी पैनलिस्ट बैठे हुए नेशनल टीवी चैनल पे, हम लोगों को हर एक को दूसरे का सम्मान करना चाहिए, वो चाहे वो किसी भी। अरे सम्मान पर आपका लेक्चर नहीं चाहिए सर। मैंने बोल दिया भूपेंद्र यादव को, मैंने ये भी बोला समय की कमी है सर। आप कार्रवाई करवाएंगे जाकिर साहब पर या नहीं, मुझे बताइए। अरे आखिरी में मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जाकिर साहब पर कार्रवाई करेगी टीएमसी की नहीं? एहतेशाम उल हक जाकर आवाज उठाएंगे इसको लेकर के कि नहीं? जवाब नहीं आएगा। यही आपकी दिक्कत है साहब, मुद्दों को एड्रेस नहीं कर पाते। मुसलमान पर आ जा रहे हैं वो। ठीक है, इतना ही वक्त मेरे पास था, कीमती वक्त आप सभी ने दिया, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस डिस्कशन में। हालांकि देखिए बंगाल का जो चुनावी अगर कहें गुणा भाग अगर करें, इस वक्त स्थिति मंदिर मस्जिद पर आ गई है। तमाम दावे मंदिर को लेकर, मस्जिद को लेकर के, और ये दावे भी उन्हीं के द्वारा की जा रही जो टीएमसी से जुड़े हैं। कुछ टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखा दिए गए हैं और एक व्यक्ति जो विधायक जंगीपुर से, वो यहाँ पर अब मंदिर का राग अलाप रहा है। अब ऐसे में क्या ये चुनाव से पहले उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर राजनीति के लिए कुछ भी राजनेता करेंगे? क्या राजनीतिक हथकंडों का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाएगा और यहाँ पर पूरी तरीके से ध्रुवीकरण का जो रास्ता है वो निकालने की कोशिश की जा रही है? रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव।